सभापति महोदय, कोरोना को आए हुए 1 साल हो गया। उस 1 साल में स्कूल में बच्चों ने एडमिशन लिया तो बहुत से तो ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, उन्होंने आज तक स्कूल को ही नहीं देखा। वो आए कि एक बार स्कूल तो दिखा दो, क्लासरूम तो दिखा दो, और उसके पेरेंट्स को 60 से 70, 80 हजार रुपए की फीस देनी पड़ रही है। एक भी दिन बच्चा स्कूल में नहीं गया। उसके बावजूद मैंने पिछली बार भी इस बात को रखा था सदन में कि जब स्कूल कोई गए ही नहीं बच्चे तो फीस किस बात की। स्कूल के मालिकों ने ऑनलाइन पढ़ाई का एक ऐसा नाटक सा रच दिया कि ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। सभापति महोदय, फर्स्ट क्लास का बच्चा कौन सी ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है? गांव में रहने वाला बच्चा जहां नेट नहीं आता है, मोबाइल नहीं है, वो कौन सी ऑनलाइन परीक्षा को अटेंड करता है? और मैं तो कहता हूं शहर के बच्चा भी कोई ऑनलाइन जो क्लास है उसको ठीक से अटेंड नहीं करता है। और उस सेक्शन जो एक क्लास में 10-10 सेक्शन थे स्कूलों में, जहां 10 टीचर पढ़ा देते एक सब्जेक्ट को, ऑनलाइन क्लास में उस 10 जो भी सेक्शन थे उसको एक ही टीचर ने पढ़ाया। यानी कि 9 टीचर का बेनिफिट स्कूल को हुआ, लेकिन स्कूल के मालिक ने अभिभावक को कोई बेनिफिट देना उचित नहीं समझा। सभापति महोदय, अभिभावक गए, हाई कोर्ट गए कि ट्यूशन फीस 75% ले ली जाए। स्कूल मालिकों ने सारे खर्चों को जोड़ के उसको ट्यूशन फीस में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर से 10 से 20% फीस में वृद्धि भी कर दी। इसके बाद अभिभावक गए सुप्रीम कोर्ट, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं। अब अभिभावक जो होता है वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस नहीं उठा सकता, महंगे वकील की, वो अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ट्यूशन फीस दे दी जाए 100%। सभापति महोदय, मेरी गहरी आपत्ति है इस बात पे, और मैं घोर सरकारों की लापरवाही मानता हूं। हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने इस बात की चिंता नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए, सरकार पैरवी करे अभिभावक के हितों की, और सरकार कानून बनाए, बिल लाए, क्योंकि बिना कानून बिना बिल कोई भी सरकार किसी भी स्कूल मालिक को आदेश नहीं दे सकती कि वो फीस ना ले। सरकार को चाहिए था कि ऐसा बिल लाके कानून बनाए कि जब स्कूल में गया नहीं बच्चा तो फीस किस बात की, कोचिंग गया नहीं बच्चा तो कोचिंग सेंटर वाले फीस ले रहे हैं। सभापति महोदय, एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए 1.25 से 1.5 लाख रुपया 1 साल की फीस ली, एक भी दिन कोचिंग सेंटर वाले ने पढ़ाया नहीं। और जिसने पहले ऑफर दिया कोरोना से पहले 5,000 की छूट देंगे, जल्दी फीस दो, तो उन्होंने पूरी फीस जमा करा दी। बेचारा गरीब मिडिल क्लास की मेरे को 5,000 की बचत हो जाएगी, उसकी पूरी फीस जब्त हो गई। अब ऐसा भी नहीं है कि चलो ये फीस ले ली तो अगले साल में हम इसको छूट दे देंगे, कोई उसको छूट नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार बिल लाए, सरकार कानून बनाए और स्कूलों की मनमर्जी को रोके। और सभापति महोदय, अभी वर्तमान में बहुत से कोचिंग सेंटर ये ऑफर दे रहे हैं, बड़े बड़े ऐड दे रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो 75% फीस आपकी माफ कर दी जाएगी, जो ऑफलाइन में फीस ली जा रही है। यानी कि ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने पे उनके खर्चों में 75% की कमी आई है, तभी तो ये ऑफर दे रहे हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके लिए कानून लाए। सभापति महोदय, वैसे ही गरीब किसान मजदूर का बेटा परेशान है, गरीब किसान परेशान है, कोचिंग सेंटरों में जाता है, पहले कोई भर्ती नहीं निकलेगी, भर्ती अगर निकल गई तो फिर एग्जाम के लिए संघर्ष करो, आगे से आगे बढ़ रही है। एग्जाम हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। भर्तियां पहले निकाली जाती कितनी, फिर उनको घटा दिया जाता है। यानी पहले उसको सब्ज बाग दिखाओ, पढ़ा लिखा, सिलेक्शन होगा, उसको घटा दिया। वो कभी इस एग्जाम की तैयारी करता है, कभी उस एग्जाम की तैयारी करता है, बेचारा 8 से 10 साल तक भटकता रहता है, मकान का किराया देता रहता है, कोचिंग सेंटर को फीस देता रहता है, लेकिन वो नौकरी उसको लगने का नाम ही नहीं। बेचारे की विपत्ति है या जो उसकी परेशानी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए ये सबके बावजूद इन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए
कि सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन जो बेचारा पढ़ लिख कर भी परेशान है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वो डिग्री को लेके फिरता है कि मेरा होगा तो क्या होगा, पता नहीं उसको। बेचारा किसान मजदूर कर्जा ला ला के कोचिंग सेंटरों की फीस देता है, स्कूलों की फीस देता है कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, और उसके घर में जो गरीबी है, कमजोरी है और ये सब मजबूरियां हैं, उसकी सारी खत्म हो जाएंगी, उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन सभापति महोदय, बुजुर्ग आदमी दम तोड़ देता है इंतजार करते करते। मिडिल क्लास और गरीब की ये खुशी उसके घर में कब आएगी, लेकिन ये खुशी है कि उसके घर में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। देश आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन आज तक वो इस खुशी के लिए तरस रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार इस प्रकार का कोई प्रयास करे जिससे कि वास्तव में गरीब और मिडिल क्लास को फायदा मिले, उसकी पीड़ा कम हो। सभापति महोदय, सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे कि ये भर्ती निकलेगी, इस डेट को एग्जाम होगा और इस डेट को एग्जाम रिजल्ट आएगा और फिर इसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और जब एक बार भर्ती की सीट निकाल दे, उसमें से कोई भी एक भी सीट कम ना करे। ये क्यों कम करने के कारण ये जो बेचारी एएनएम जीएनएम है, ये बच्चियां 2013 से भटक रहे हैं कि हमारी भर्तियां कम कर दी। अब उनकी उम्र होगी, किसी की शादी होगी, उनके बच्चे हो गए और बेचारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। अब वो एग्जाम दें, और एज हो गई और वो पढ़ाई से छूट गई है उनकी, अब वो पढ़ नहीं सकती है, कहते हैं दोबारा एग्जाम दे लो। तो ये व्यवहारिक नहीं है। कमेटी बनाई है सरकार ने अभी, मैं चाहता हूं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी प्रकार से पंचायत सहायक हैं, उनका नहीं हो रहा है, और बहुत सी हैं, फार्मिस्ट है, उनका नहीं हो रहा है, एसआई 2016 उनका नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अनेक भर्तियां हैं जो विसंगतियों के कारण से अटकी हुई हैं। कमेटी जो बनाई है सरकार ने, बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं चाहता हूं उनका समाधान करे, जिससे आप सबको दुआ मिले और उनके घर में भी खुशियां आए। ये मैं आपसे मांग करता हूं। दूसरा, सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग की कि हिंदुस्तान का किसान बहुत परेशान है। बिजली के रेट बढ़ गए, खाद बीज के रेट बढ़ गए और कृषि के उपकरण हैं उन पे इतना टैक्स बढ़ गया, इतने महंगे हो गए, और फसल है जो उसको एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से मैंने मांग की कि सरकार चाहे और चीजों पे बजट घटा दे, चाहे भले ही, लेकिन हिंदुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान इस देश की रीढ़ है। इसलिए अगर रीढ़ मजबूत नहीं होगी तो भला शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। इसलिए उस किसान को मजबूत करने के लिए, उसको राहत देने के लिए राजस्थान की सरकार किसान को खेती के लिए मुफ्त में बिजली दे, और जो गरीब है, जिसके 200, 250, 300 यूनिट आते हैं बिजली, उस गरीब की बिजली को माफ करे सरकार, चाहे किसी भी फंड से बजट को काटे, लेकिन इनको राहत दे जो वास्तव में उनके घर में खुशी आएगी। इस बात की मैं मांग करता हूं सभापति महोदय। और किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदा जाए, संपूर्ण फसल को खरीदा जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं। और इस बात की भी मैं मांग करता हूं कि किसान को डीजल है, वो डीजल पे टैक्स कम करके किसान को कम कीमत के ऊपर, कम मूल्य के ऊपर उसको डीजल उपलब्ध कराए सरकार। सभापति महोदय, इसके बाद में मैं प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जब मैंने कहा जैसे पहले कि बेचारा अभ्यर्थी उसको 10-10 एग्जाम देने पड़ते हैं, उनकी फीस सभापति महोदय इतनी भारी भरकम फीस है कि जेट की जो फीस है 2800 रुपया फीस है। इंजीनियरिंग वालों में अभी निकली विद्युत विभाग में तो 1800 रुपया फीस है, और नीट की फीस ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, 5000 से भी ज्यादा उसकी फोरम की फीस है। इसलिए इतनी भारी भरकम फीस कैसे देगा गरीब का बेटा। आपने मेरे बहरोड को वोट दिया, लेकिन फिर भी मेरा बहरोड एक जिला बनने की सारी जो भी क्षमताएं हैं, जो मापदंड हैं, उनको पूरा करता है, और वर्षों से वहां की पुरानी मांग है। तो मेरे बहरोड को जिला बनाया जाए, मेरे बहरोड में जिला अस्पताल बनाया जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं।